एवरीवन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग स्केलर एंड वेक्टर को पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर। जब वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर से करें और हमारे पास रिजल्ट में आए स्केलर, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। तो आज हम स्केलर प्रोडक्ट को इन डिटेल पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट में हमें क्या करना है? एक वेक्टर का मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर से करना है, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए? स्केलर आना चाहिए। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमारे पास आता है स्केलर। स्केलर यानी स्केलर आ सकता है 2 3 4 5, कोई भी नंबर आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आया है? स्केलर आया है। स्केलर आया है। तो अब इसे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। हम एज वी नो दैट वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। तो हमारे पास एफ क्या है? एफ फोर्स है। हमारे पास फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दो वेक्टर के मल्टीप्लाई होने से हमारे पास क्या आया? वर्क आया, एंड वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ओके, अब हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 5 मीटर। फोर्स हमारे पास जा गया इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास इस डायरेक्शन में, और इसके दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास कितना है? 60 है। तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? एफ डी कॉस थीटा। एफ की वैल्यू हमने पुट की 10, डिस्प्लेसमेंट 5 एंड कॉस थीटा 60 जो होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है 1/2 के। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25